MST CET 2024 15 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है? इनमें से डाइक्रॉन एंड नाइलॉन 6 इज सिंथेटिक पॉलीमर, वूल इज नेचुरल पॉलीमर एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो आंसर आएगा डी, सेल्यूलोज नाइट्रेट। फिर से देखते हैं, डाइक्रॉन एंड नाइलॉन 6 क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। वूल क्या है? नेचुरल पॉलीमर। एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो आंसर आएगा डी, सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रिएजेंट ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। A on reaction with methyl magnesium bromide, that is CH3MgBr, in dry ether it gives CH3CH3OH। हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। एसिटाल्डिहाइड हमने लिया है CH3CHO प्लस CH3MgBr इन ड्राई ईथर। तो एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे मिथिल ग्रुप आएगा CH3 एंड O पे MgBr आएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उधर होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। बाद में हाइड्रोलिसिस होने के बाद O पे H आएगा एंड Mg पे OH आएगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? MgBrOH एंड मेन प्रोडक्ट क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल, यानी CH3CH3OH। ये मिलने के लिए ए कंपाउंड कौन सा चाहिए? तो एसिटाल्डिहाइड चाहिए। तो आंसर आएगा बी, CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस इज 1 × 10⁻⁴ मोलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? दिया क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस दिया है 1 × 10⁻⁴ एंड पूछा गया है pH। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से POH निकालेंगे एंड POH निकालने के बाद pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 से हम pH निकालेंगे। तो POH का फॉर्मूला क्या है? POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितना है? 1 × 10⁻⁴। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू बेस 10 1 × 10⁻⁴। पर लॉग 1 × 10⁻⁴ टू बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी? -4। ये वैल्यू कैसी आएगी ये हम देखते हैं। लॉग 1 × 10⁻⁴ टू बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 10⁻⁴ टू बेस 10। तो -4 लॉग के आगे आएगा तो होगा -4 log 10 टू बेस 10। पर log 10 टू बेस 10 की वैल्यू 1 आती है, इसलिए -4 × 1 इज इक्वल टू -4। देयरफॉर log 1 × 10⁻⁴ टू बेस 10 की वैल्यू -4 आती है, इसलिए POH इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 4। POH की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। पर अपना रिलेशन क्या है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4। pH इज इक्वल टू 10। तो pH की वैल्यू कितनी आएगी? 10। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स इज। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज़्यादा अल्किल ग्रुप होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जिसके पास ज़्यादा अल्किल ग्रुप वो ज़्यादा स्टेबल। अगर हमने ऑप्शन बी देखा तो पहले वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 यानी 4 अल्किल ग्रुप है। सेकेंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पहले में 2 अल्किल ग्रुप और दूसरे वाले में 1 है, यानी 3 अल्किल ग्रुप्स है। एंड तीसरे एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक कार्बन एटम पे 2 अल्किल ग्रुप और दूसरे पे एक भी नहीं, यानी 2 अल्किल ग्रुप है। तो बी एग्जाम्पल में पहले वाले पे 4 अल्किल ग्रुप, दूसरे वाले पे 3 अल्किल ग्रुप, तीसरे वाले पे 2 अल्किल ग्रुप। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसलिए आंसर आएगा बी। फिर से देखते हैं, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम
ग्रेटर स्टेबिलिटी, यानी ज़्यादा अल्किल ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी। पहले में 4 अल्किल ग्रुप ये ज़्यादा स्टेबल, दूसरे में 3 अल्किल ग्रुप वो कम स्टेबल, एंड तीसरे में 2 अल्किल ग्रुप वो और भी कम स्टेबल। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 2.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। यानी 2.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 DM³ तो 2.5 मोल ऑक्यूपाई 2.5 इंटू 22.4 दैट इज 56 DM³। तो आंसर आएगा डी 56 DM³। फिर से देखते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी ऑक्यूपाई कितना 22.4 DM³। देयरफॉर 2.5 मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई कितना 2.5 इंटू 22.4, इसका आंसर आएगा 56 DM³। तो आंसर आएगा डी 56 DM³। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रुप एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इनमें से कौन सा ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ग्रुप है 18th ग्रुप, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो अगर ग्रुप 16 में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो बनेगा 18। तो अपना आंसर आएगा सी ग्रुप 16। क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन गिवन बिलो 2NH3 gives N2 plus 3H2 has rate of reaction 2.5 into 10⁻⁻6 mole per DM³ per second, then formation of H2 is ... एक रिएक्शन दिया है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो फॉर्मेशन ऑफ H2 कैलकुलेट करना है। देखो रिएक्शन दिया है 2NH3 gives N2 plus 3H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा। जो रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में है दैट इज़ अमोनिया, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसलिए रेट माइनस में आएगा। वाइल राइट साइड में जो प्रोडक्ट है N2 एंड H2 वो राइट साइड में है, वो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इसलिए वो प्लस में रहेगा। तो लेफ्ट साइड में 2NH3 है इसलिए रेट कितना आएगा -1/2 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। राइट साइड में N2 है इसलिए उसका रेट आएगा d/dt ऑफ N2, एंड राइट साइड पे 3H2 है इसलिए उसका रेट आएगा 1/3 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। पर रेट कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1/3 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। यही क्यों लिया है, क्योंकि H2 के लिए पूछा है। तो राइट साइड का 3 लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा तो d/dt ऑफ H2 कितना आएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर DM³ पर सेकेंड। तो आंसर आएगा डी 7.5 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर DM³ पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज फ्रॉम फॉलोइंग। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है एंड अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए वो अल्डोहेक्सोस है। इसलिए वो अल्डोहेक्सोस है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत है, इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा दिया इट कंटेन्स 3 कायरल कार्बन एटम, ये भी गलत है। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन रहता है। इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज हेमिकेटल, ये भी गलत है, स्ट्रक्चर हेमी एसिटल रहता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इट इज़ अल्डोहेक्सोस, यानी इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है एंड 6 कार्बन एटम है। तो आंसर आएगा ए, इट इज़ अल्डोहेक्सोस। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सॉलिड B- ion occupy the corner of cube forming CCP structure. If A+ ion occupy half the tetrahedral voids, the formula of the solid is ... यानी सॉलिड में B- आयन ऑक्यूपाई क्या करता है, कॉर्नर ऑफ क्यूब फॉर्मिंग CCP स्ट्रक्चर, एंड A+ ऑक्यूपाई हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज ... B- आयन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूब
and form CCP structure, that is cubical close packing, the number of tetrahedral void generated is twice the number of B minus ions. तो number of tetrahedral void कितना रहेगा? Twice B. And A plus ion occupy 1/2 of these tetrahedral voids. Therefore number of A plus ions कितना रहेगा? 1/2 into 2B, that is 1. Therefore A plus का भी एक ही आयन एंड B plus का B माइनस का भी एक ही आयन, इसलिए रेशो आएगा 1:1. फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज AB. तो आंसर आएगा D, AB. क्वेश्चन नंबर 10. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयंस. यानी He प्लस आयन का रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना रहेगा? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला रहेगा Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन Z पिकोमीटर. पर ऑर्बिट कौन सा है? फर्स्ट, देयरफॉर n की वैल्यू 1. एंड एलिमेंट कौन सा है? हेलियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 2, Z इज इक्वल टू 2. तो R1 इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन की वैल्यू 1, दैट इज 1 स्क्वेयर अपॉन Z की वैल्यू 2. तो R1 इज इक्वल टू 52.9 अपॉन 2 एंड उसका आंसर आएगा 26.45 पिकोमीटर. अगर 52.9 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 26.45 पिकोमीटर. यह अपना पॉइंट पूरा हुआ. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो. यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके.